हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान का दौरा करने जा रहे हैं। आज बीकानेर में जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान राजस्थान में 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और यहाँ से पीएम मोदी देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों का भी तोहफा देंगे और इन स्टेशनों का उद्घाटन अलग अलग राज्यों में होगा। जैसे कर्नाटक के 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होगा। इन स्टेशनों को आधुनिक रूप से डेवलप किया गया, जहां महिलाओं के लिए अलग से वेटिंग एरिया होगा, दिव्यांगों के लिए भी रैंप बनाए गए हैं, एस्केलेटर भी लगाए गए इन स्टेशनों पर। तो कुल मिलाकर देश भर के 18 राज्यों में कुल 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का आज उद्घाटन होगा। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कुल कितने स्टेशन हैं जिनको आधुनिक रूप से डेवलप किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, धन शोधन से जुड़े मामलों में मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में ईडी ने तलाशी अभियान भी चलाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ का इस्लाम में जिक्र है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है वक्फ। किसी को भी वक्फ बाय यूजर के तहत भी सरकारी जमीन पर दावे का अधिकार नहीं है और इस्लाम का जरूरी हिस्सा भी नहीं है वक्फ, न ही संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर ये कुछ तर्क दिए और अभी इससे एक दिन पहले की सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की थी। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फाइनल फैसला क्या आता है। फिलहाल देखिए, भारत के लिए एक अच्छी गुड न्यूज आ रही है। मूडीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा, यानी भारत की इकोनॉमी रफ्तार थमने वाली नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.4 से 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। और अब तो मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया और कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था में भी तेजी जारी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी ये डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं हमारे देश से जुड़ी। देखिए, बीते महीने अप्रैल महीने में मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए राहत भरे संकेत हैं। वहीं पीएलआई योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी उछाल देखा गया। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला और 9 लाख किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक रिपोर्ट आ रही कि अगले साल 2026 तक नई ऊंचाइयों को छू सकता है भारत का ऑटो पार्ट्स सेक्टर। इस रिपोर्ट में 9% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। और बीते महीने अप्रैल में हमारे देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भी 8% बढ़कर 143 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि देश में खाद्यान्न की महंगाई से राहत रहेगी। आगामी महीनों में भी नहीं सताएंगे गेहूं और आटे वगैरह के दाम, क्योंकि इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है, तो मतलब पैदावार अच्छी रही है। तो खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि देश में गेहूं और आटे वगैरह की महंगाई नियंत्रण में रहेगी। और ईपीएफओ की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए। मार्च 2025 में 14.5 लाख से भी ज्यादा सदस्य जुड़े ईपीएफओ से, जो कि रोजगार के इजाफे का संकेत देते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों के इलाज के लिए कुछ संभावित दवाइयां खोजी हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की टीम ने मस्तिष्क से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों के लिए कुछ नई दवाइयां खोजी हैं। ये बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं और इनका इलाज ढूंढना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस शोध को ड्रग डिस्कवरी टुडे नामक जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। ये रिसर्च की कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स भरना अब और भी आसान होगा। सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16 या 16A, और ये कैसे काम कर सकता है देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास के वेतन यानी तनख्वाह को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु के एक सीईओ आशीष सिंघल का कहना है कि मिडिल क्लास का जो वेतन सैलरी है वो भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कोई भी बात नहीं करता है। बेंगलुरु के सीईओ की बातें सुनकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट करते हुए एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। देखिए आखिर उन्होंने क्या लिखा इस मुद्दे पर। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में सालाना 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमाने वाले भारतीय, जिन्हें मध्यम वर्गीय कहा जाता है, उनकी आय में केवल 0.4% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो लोग मतलब मिडिल क्लास है, सालाना 5-6 लाख 10 लाख रुपए तक भी कमाते हैं, तो ऐसे मध्यम वर्गों की सैलरी में भी काफी कम बढ़ोतरी हुई है और इनसे कम कमाने वालों की तो कोई बात ही नहीं करता है। 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले की आय में भी 4% की ही मामूली बढ़ोतरी देखी गई पिछले 10 सालों की रिपोर्ट बताई उन्होंने। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम महंगाई को देखें तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में। तो आशीष सिंघल के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवारों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने क्रय क्षमता को भी कम किया है। महंगाई से जूझ रहे लोग बाग और इसी वजह से ज्यादा लोग लोन पर निर्भर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसियों में भी मध्यम वर्गीयों की वित्तीय सुरक्षा में कम बदलाव देखने को मिले हैं। ये देख सकते हैं आप उनके द्वारा लिखे हुए कुछ शब्द भी। मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा झटके
जलते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था का संकट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास लोगों पर ही पड़ता है। जो रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, वो दिनों दिन और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास की कोई बात नहीं करता है। तभी तो मैंने भी इस मुद्दे को उठाया और आप तक बात की, डिस्कस किया। देखो, मीडिया अगर किसी मुद्दे पर बात करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार के कानों तक वो बातें पहुंचेगी। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े चैनलों को भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इन अहम मुद्दों पर बातें करनी चाहिए, राइट। जब हम सरकार से सवाल करेंगे तभी तो जाकर समस्याएं सामने आएगी और सरकार उन पर विचार करेगी। बाकी आपका क्या ख्याल है? मेरे जो विचार थे मैंने आपको बताए, आपकी राय विचार भी कमेंट करके बताओ मुझे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अब पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बहिष्कार किया है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये फैसला निर्णय लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों के लिए अच्छी गुड न्यूज आई है। अब एक ही जिले में ड्यूटी कर सकेंगे हस्बैंड और वाइफ। यूपी के डीजीपी प्रसाद कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिससे सैकड़ों पुलिस कर्मियों के परिवारों को राहत मिलेगी। अब मतलब या तो नजदीकी जिलों में ड्यूटी ले सकेंगे या एक ही जिले में काम कर सकेंगे पुलिस में तैनात पति पत्नी। तो ये यूपी पुलिस की नियुक्ति में अच्छा बदलाव किया गया। वाकई में इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा, वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी क्लास में अपग्रेड बंद कर दिया गया है। रेलवे के नए नियम जारी हुए। वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर ही अपग्रेड होगा। भारतीय रेलवे की तरफ से वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में ये कुछ बदलाव किए गए हैं। IRCTC के मुताबिक स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली क्यों ना हो। बल्कि अभी तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन रेलवे की तरफ से इस नियम को अब बदल दिया गया है। कुछ डिटेल देखिए आप यहाँ पर। यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व कोचों में सीट बांटने को ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए रेलवे की तरफ से लागू किया गया है। और नए नियम के मुताबिक क्या क्या कंडीशन होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये ऑटो अपग्रेड की इन शर्तों को भी बदला गया है। यदि पैसेंजर ने स्पष्ट रूप से नो यानी नहीं चुना है तो उसका टिकट अपग्रेड नहीं होगा, भले ही हायर कैटेगरी में सीटें अवेलेबल हो तो भी। और इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा रेलवे की तरफ से PNR और रिफंड के नियमों में भी बदलाव किया गया था। वेटिंग टिकट पर अब आप स्लीपर एसी कोच में भी सफर नहीं कर पाएंगे। ये नियम मई से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बता भी दिया था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको 250 रुपए से लेकर 450 तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है ना। तो ये कुछ बातें हैं। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टर्बुलेंस से इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि अगला हिस्सा टूट गया। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। हालात ऐसे हो गए कि डर के मारे लोग चीखने लगे। इसमें टोटल 227 यात्री सवार थे। फ्लाइट संख्या 6E2142 शाम के समय टर्बुलेंस में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर आ रही। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इस नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपको पता होगा 16 जनवरी 2025 को तो इसको मंजूरी दी थी और अभी सरकार प्लान कर रही 2026 से ही ये नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा ना। और घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है। जॉर्जिया में अब आप बिना वीजा के घूम सकते हैं क्योंकि भारतीयों के लिए यहाँ वीजा फ्री कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के वीजा पर भी फ्री एंट्री मिलेगी। तो इंडियन ट्रेवलर्स के लिए अब काकेशस तक का रास्ता आसान हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्जिया ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में ढील दी है, तो ये कुछ नई शर्तें रखी गई हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली NCR में आंधी के साथ बारिश हुई, 2 लोगों की जान चली गई। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई पोल, बिजली के खंभे वगैरह उखड़ गए। कई इलाकों में ओले भी गिरे। और भी दोस्तों देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस तो बनता है। अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। बाकी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते दिन नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चौथी सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान ही ईडी ने कोर्ट में कहा कि दोनों के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 150 करोड़ रुपए के लगभग ज्यादा कमाए हैं। तो अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक रोजाना होगी। चलिए खबर देखिए। तुर्की की कंपनी पर जो भारत सरकार ने पाबंदियां लगाई, उस पर तुर्की की कंपनी बोली कि 5 साल का लाइसेंस था, भारत में 17 साल से है। एयरपोर्ट्स पर हमारे 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस मुद्दे पर भी अब आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय नेवी के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी में नया शिप शामिल हुआ जिसका नाम है INSV कौंडिन्य। कर्नाटक के कारवाड़ में बेस रहेगा ये। अजंता की पेंटिंग से इसमें प्रेरणा ली गई है। लकड़ी और रस्सी से इसको बनाया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी के जहाजी बेड़े में यह नया शिप शामिल हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही। बीजेपी IT सेल प्रमुख और अर्नब गोस्वामी पर FIR दर्ज हुई। इन पर झूठी जानकारियां फैलाने का आरोप लगा। तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को इन्होंने कांग्रेस ऑफिस बताया था, तो अभी इन पर FIR दर्ज हुई है। वहीं जासूस ज्योति जिसको पकड़ा गया उस पर कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। ज्योति ISI एजेंट से बोली थी कि मेरी पाकिस्तान में शादी करवा दो। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ इनकी चैट भी मिली और पंजाब पठानकोट आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक है ज्योति पर। ये चैट भी आप देख सकते हैं ज्योति की जो ISI एजेंट के साथ व्हाट्सएप चैट हुई जिसमें वो शादी करने की बात करती है। और ये कुछ डायरी में लिखी बातें भी ज्योति की सामने आई है जिसमें पाकिस्तान प्रेम झलक ज्योति का। चलिए अगली खबर देखिए। हाईकोर्ट के जज जिनके घर पर 500 के बंडल जले हुए मिले थे उन पर खबर आ रही कि
की एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास रहेगा, पहले उनसे गुहार लगाएं। केस मामले में गिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने लगाया बैन, राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की तरफ से इन प्लेटफॉर्म पर भारत के एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें कई ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है। वहीं खबर आ रही महाराष्ट्र सरकार ने सीजेआई गवई को परमानेंट स्टेट गेस्ट बनाया, प्रोटोकॉल गाइडलाइन भी जारी की। चीफ जस्टिस को राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया था। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत की बानू मुस्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। हार्ट लैंप ये सम्मान पाने वाली कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक भी बन चुकी है। दीपा भस्टी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुस्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैंप के लिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। मेनी कांग्रेट्स इनको। और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ना। और देखिए एक बड़ा सड़क हादसा हो गया दोस्तों, कर्नाटक में 2 एसयूवी कार और बस में टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। मैं आपको रोजाना कई बार कहता हूं ना कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला डेलीगेशन विदेश रवाना हुआ, दूसरा रात 9 बजे रवाना हुआ। 17 सांसद दुनिया के 9 देशों को बताएंगे जम्मू पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन शामिल था और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया। वहीं खबर है, सेना के सम्मान में कांग्रेस देश भर में करेगी जय हिंद रैलियों का आयोजन, केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछेगी। सीज फायर किसके दबाव में किया, जम्मू पहलगाम के आतंकी अभी तक भी क्यों नहीं पकड़े गए, ये कुछ सवालात करेगी कांग्रेस अब केंद्र सरकार से। 25 मई से देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन होगा कांग्रेस पार्टी द्वारा। और खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। पाकिस्तान पगला है, हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर करता है। अभी वो बिहार के मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जम्मू पहलगाम पाकिस्तान मुद्दे पर भी बातचीत की। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, अब एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी काट सकेंगे वाहनों के चालान। हरियाणा सरकार ने इनके अधिकार बढ़ा दिए हैं और इन पोस्ट वाले विभागीय अधिकारियों को भी अब वाहनों के ट्रैफिक चालान काटने के राइट्स दे दिए गए हैं। अब जरूरी नहीं कि ट्रैफिक पुलिस ही चालान काटेगी, बल्कि इनको भी अधिकार होंगे, है ना। वहीं दोस्तों हरियाणा में खेल प्रशिक्षकों का भी मानदेय बढ़ाने की तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा। जूनियर को 25,000 तो सीनियर कोच को अब 30,000 रुपए तक मासिक मानदेय मिलेगा। हरियाणा के खेल मंत्री का कहना है कि इस पहल से राज्य में अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे और हरियाणा राज्य में खेल नर्सरियों की संख्या भी इसी साल 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। तो हरियाणा सरकार द्वारा स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। और वैसे खेल समाचार पर खबर आ रही है, आईपीएल मैच में देखिए आप, मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन चुकी है। दिल्ली को 59 रन से हराया, सूर्य कुमार की 50 लगी, बुमराह और सेंटनर को 3-3 विकेट भी मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डब्ल्यूएचओ में भारत बोला पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है, पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है, खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया डब्ल्यूएचओ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और इधर देखिए, भारत की आपत्ति के बावजूद सीपीईसी ने अफगानिस्तान तक विस्तार किया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा अब चाइना। विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बात की भी सहमति बनी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बीजिंग में मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया। मुझे तो लगता है कहीं अफगानिस्तान डबल गेम तो नहीं खेल रहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ। ये सीपीईसी प्रोजेक्ट का रोडमैप आप देख सकते हैं। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के बीच ये सड़क बनाई जा रही है। 5 लाख करोड़ की लागत से पूरा कॉरिडोर बनेगा, जो इस रूट से होकर गुजरेगा। इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में चाइना सड़क, पोर्ट और रेल लाइन भी बनाएगा, लेकिन भारत को इससे एतराज है। और वो भी क्यों, कुछ ये कंडीशंस आप शर्तें देख सकते हैं। और सीपीईसी से चाइना को क्या क्या फायदे होंगे ये भी देख सकते हैं। चाइना का ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। और एक बड़ी खबर ये देखिए, फ्रांस और जापान को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में तबाह की गई चीनी मिसाइल। भारत से PL-15 का मलबा मांगा इन देशों ने। पाकिस्तान ने जो 6000 किलोमीटर की स्पीड वाली मिसाइल दागी थी, जिसको भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और क्योंकि ये मिसाइल चाइना में बनी थी, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई देश इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं, ताकि ये पता कर सकें कि इस मिसाइल को बनाने के लिए चीन ने किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो अब देखिए, मिसाइल के जो भारत में टुकड़े बरामद हुए, उनको भी दुनिया के दूसरे देश लेना चाहते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, होंडा XADV भारत का पहला मिडिल वेट एडवेंचर स्कूटर लॉन्च हुआ। 168 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे इसमें आपको। कीमत इसकी 11-12 लाख रुपए के लगभग है। चलिए दोस्तों, अगली एक अच्छी खबर देखिए, गुजरात में 5 सालों में शेरों की संख्या 674 से बढ़कर 891 हुई। अब 11 जिलों में फैले एशियाई शेर। वही खबर है, जून से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। इस बार 5,500 से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। और CISF के जवानों को लेकर सरकार ने कुछ नए आदेश जारी किए। अब नहीं मिलेगा 30 दिन के बजाय 60 दिन का वार्षिक अवकाश और शराब से भी बनी रहेगी दूरी। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेल
वेलफेयर एसोसिएशन ने सीआईएसएफ के अधिकारियों के सामने ये 2 मांगे रखी थी और इन दोनों मांगों को सीआईएसएफ की ओर से ठुकरा दिया गया है। देख सकते हैं आप इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देख लो एक बार, अच्छी खबरें डेली में अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ तारीख वाइज। तो बाकी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे, मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्दी। तो फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, बीते दिन दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिली। 79-80 किलोमीटर की रफ्तार से चली डरावनी आंधी, फिर उखड़े पेड़, बिजली के खंभे, कड़की बिजली, ओले भी गिरे। पूरा दिल्ली शहर मानो थम सा गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयानक आंधी तूफान चले थे। बाकी कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान के भी 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 6 शहरों में तो तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। भीलवाड़ा के भी कई इलाकों में बारिश हुई, ओले भी गिरे। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 13 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आंधी से एमपी सागर में तो छप्पर के साथ बच्चे भी उड़ गए। ये देख सकते हैं आप, जिन बच्चों ने छप्पर को पकड़ा हुआ था तो ये छप्पर उड़ा तो बच्चों को भी उड़ा ले गया। रायसेन नर्मदापुरम में भी बिजली के पोल गिरे, रेलवे लाइन भी टूटी। हालात काफी गंभीर चले दोस्तों, इन हालातों में घर से बाहर ना रहे। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए 12 शहरों में आंधी बारिश हुई, ओले गिरे। नोएडा में कई होर्डिंग और पोल भी गिर गए। बदायूं में भी ट्रांसफार्मर से 4 गाँव में आग लग गई। सिपाही समेत 10 लोगों की जान चली गई। यूपी में भी अलग अलग घटनाओं में मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़ समेत 12 जिलों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इधर बिहार में देखिए 8 जिलों में बारिश हुई और अभी आज तो पूरे बिहार में अलर्ट है। कई शहरों में दिन में भी अंधेरा सा छा गया। आकाशीय बिजली गिरने से पूर्णिया और अररिया में 2 लोगों की मौतें हो गई। झारखंड के भी 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखेगा, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं गई जाने। 25 तारीख के बाद अब मौसम साफ रहेगा। वहीं हरियाणा में भी देखिए बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां रही। बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। हिसार समेत 6 जिलों में स्कूलों का टाइम भी बदला गया। पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश चल रही है कई जिलों में। शाम को भी आंधी चली पंजाब में और बारिश वगैरह की चेतावनी। अगले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेगी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने के दाम में बड़ी बढ़त देखी गई। एक ही दिन में सोना 1500 रुपए महंगा होकर अभी फिर से 95,309 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इस साल अब तक सोने के भाव 19,147 रुपए बढ़ चुके हैं, जबकि चांदी में भी लगभग 1550 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी का भाव भी 97,332 रुपए प्रति किलो चल रहा है। कई जगहों पर तो सराफा बाजार में चांदी 1 लाख के लेवल को फिर से पार कर गई। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स बीते दिन 410 अंक ऊपर 81,597 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 130 अंक चढ़ा। वैसे भारत के शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर यह आ रही है कि अगले 1 साल में 1 लाख रुपए तक के लेवल पर पहुंच जाएगा सेंसेक्स। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये बड़े संकेत दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार में अच्छे दिन जारी रहेंगे। स्टॉक मार्केट की रफ्तार अब और तेजी से बढ़ेगी। और कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी को 3000 करोड़ का मुनाफा हुआ, इंडिगो को। निवेशकों के लिए खबर है 26 मई से ओपन होगा द लीला होटल्स का आईपीओ, जिसमें 28 मई तक आप निवेश कर पाएंगे। और अभी फिलहाल बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ ओपन है, जिसमें 23 तारीख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर है गूगल आईओ इवेंट की घोषणा हुई, जिसमें 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अनाउंसमेंट किया गया गूगल कंपनी की तरफ से। नया एआई टूल लॉन्च किया जो 2D वीडियो को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और अब आपको गूगल सर्च इंजन में भी एआई पावर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। गूगल आईओ इवेंट में गूगल के जेमिनाई एआई का 2.5 प्रो वर्जन भी लॉन्च हुआ और गूगल बीम भी लॉन्च किया गया। वीडियो कॉलिंग में अब 2 अलग अलग लैंग्वेज में भी 2 लोग बात कर पाएंगे। लाइव ट्रांसलेशन होगा, दोनों को सुनाई देगा लाइव। तो ये गूगल कंपनी की तरफ से कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए हैं ना। वहीं खबर है अडानी ग्रीन के प्रमोटर ने 209 करोड़ रुपए के वारंट को इक्विटी में बदला, बोर्ड ने दी मंजूरी। और फ्लिपकार्ट कंपनी को बड़ा झटका लगा, कंपनी पर मोनोपोली करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने छोटे कारोबारियों की चिंता जताते हुए अब जांच के आदेश भी दिए हैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अमेरिका के लिए नया डिफेंस सिस्टम बनवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। गोल्डन डोम स्पेस से होने वाले हमले भी रोकेगा ये सिस्टम। इजरायली आयरन डोम से भी ज्यादा मजबूत होगा। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली महंगाई पर खबर आ रही कि 30% महंगी नहीं बल्कि 45% तक सस्ती होनी चाहिए बिजली। विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से ये मांग की गई है, जहां कल से मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है कि 30% बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। इस बीच कम करने की मांग की जा रही है, लेकिन अगर महंगी हुई तो उत्तर प्रदेश में 50 लाख उपभोक्ताओं के कारण महंगी होगी बिजली। कंपनी का दावा है कि इन लोगों ने कभी बिजली बिल जमा ही नहीं किया। इन पर 36 करोड़ का बकाया है, तो इसका असर दूसरे यूजर्स पर देखने को मिल सकता है। यूपी में अब कई बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का जोरदार करंट लग सकता है। 30% बढ़ोतरी की सिफारिश की जा रही है ना। वही देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ आईटीआई ने टाटा मोटर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है। ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ मिलेगा 10,100 रुपए का स्टाइपेंड भी। 5 जून से पहले अप्लाई करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड सचिवालय में अब चेहरा पहचान कर लगेगी उपस्थिति। बायोमेट्रिक व्यवस्था में खामी आने के कारण ये कदम उठाया गया। और बड़ी खबर देखिए, देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन आयोजित किया गया। नक्सलियों का शीर्ष नेता बसव राजू मारा गया, जिसने 1.5 दशक तक बस्तर में आतंक मचाया था और इस पर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी घोषित था। बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर किया और इस
इस नक्सली ऑपरेशन की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में ये नक्सलियों का बड़े लेवल पर एनकाउंटर किया गया। इन सभी के हथियार और शव भी बरामद हो चुके हैं। हालांकि बड़े दुख की बात है, इस ऑपरेशन में हमारी सेना का भी एक जवान शहीद हो गया। 25 मिनट तक सेना के जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चली है। और कोरोना पर खबर आ रही दोस्तों की फिर से चिंता बढ़ने लगी। महाराष्ट्र में 106 तो केरल राज्य में 182 मामले अभी दर्ज है कोरोना के। और मुंबई में इस साल कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत होने की भी खबर है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। सरकार ने आदेश में कहा कि मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और सर्विलांस पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। वैसे तो विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के मामलों में यह हल्की बढ़ोतरी है, तो अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत के आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में भी कोरोना के 7 नए केस आए। अभी देश में एक्टिव केस की संख्या कुल बढ़कर 257 पहुंच चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले केरल में चल रहे 95। इधर उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की और बोले कि अभी पैनिक जैसे हालात नहीं है। मेडिकल सुविधाओं को भी अलर्ट किया। यूपी में सीएम योगी का कहना है कि कोविड संक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। तमिलनाडु राज्य में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। पॉजिटिविटी रेट में 106% तक की बढ़ोतरी हुई। चेन्नई अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ये कुछ अभी कोरोना का स्टेटस चल रहा है। चलिए भारत पाकिस्तान से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। 41,000 करोड़ का कर्ज लेगी पाकिस्तान सरकार फिर से। अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश है। हालांकि IMF ने आपको पता होगा इसी महीने मई में ही 12,000 करोड़ का लोन दिया था पाकिस्तान को। बावजूद इसके पाकिस्तान के हालात काफी गंभीर और गरीबी भरे चल रहे हैं। वहीं इधर भारत सरकार ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और 24 घंटे में अपना देश छोड़ने के आदेश दिए। एक और पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को भारत सरकार ने देश निकाला दे दिया है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की महिला सैनिकों ने भी मोर्चा संभाला था। वहीं खबर है पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। विदेश मंत्रालय ने बलूचिस्तान में हमले को लेकर भी खोली पाकिस्तान की पोल। देखिए बलूचिस्तान विस्फोट पर पाकिस्तान के झूठे आरोपों को भारत ने नकारा और कहा कि ध्यान भटकाने के लिए हथकंडे अपना रहा पाकिस्तान। इधर पाकिस्तानी पीएम भी बोले कि भारत से शांति वार्तालाप होना संभव है। UAE या सऊदी अरब में बैठक होगी जिसमें अमेरिका मध्यस्थता करेगा। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उच्च न्यायिक सेवाओं में LDCE आरक्षण अब 25% होगा। 2007 बैच के नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन भी मिलेगा। वहीं खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बड़ी घोषणा की। कहा कि लखनऊ में बनेगी सेमीकंडक्टर चिप। 2500 करोड़ का निवेश होगा। रिंग रेल योजना में भी तेजी आएगी। खबर आ रही है हरियाणा पंजाब जल विवाद पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। अब CISF करेगी भाखड़ा डैम की सुरक्षा। दोनों राज्यों के बीच जो जल विवाद चल रहा है, इस बीच सरकार ने केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश देखिए। उपभोक्ता विवादों के लिए स्थायी निकाय बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। और खबर है ऑपरेशन सिंदूर, सुशासन और बिहार चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर NDA के मुख्यमंत्रियों के साथ 25 मई को मंथन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में 21 NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। तो वहीं इधर विपक्ष का भी प्लान है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस टीम 140 को देगी ट्रेनिंग। 23 मई को इस संबंध में बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में 140 प्रवक्ताओं की यह बैठक होगी। और खबर है दोस्तों यूपी अयोध्या में रामनगरी में बनेगा भरत पथ। 900 करोड़ की योजना से निकलेगा आस्था का नया मार्ग। रामनगरी अयोध्या में अब ये महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जा रही है यूपी सरकार द्वारा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दवा और दारू पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं भारत के लोग। देखिए रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के परिवारों का खर्च शराब और तंबाकू जैसी चीजों पर वित्त वर्ष 2024 में 15% तक बढ़ा है, जो कि वित्त वर्ष 2012 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। वहीं भारतीय परिवारों ने स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा खर्च किया है। 12 साल की अवधि के दौरान स्वास्थ्य खर्च भी 17.5% तक बड़ा उछाल देखा गया। चलिए खबर आ रही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेना के वीर जवानों को सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे होगा गैलेंट्री अवार्ड्स वितरण समारोह का आयोजन। 22 मई को दिल्ली में आयोजन किया जाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में 2030 तक हर परिवार को मिलेगा घर। 35 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। गरीब परिवारों के लिए सरकार ने संकल्प बनाया है। घोषणा है महाराष्ट्र राज्य सरकार की। नई आवास नीति में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस योजना में महिला, वरिष्ठ नागरिक और छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप मुंबई समेत महाराष्ट्र के किसी भी शहर में भी घर लेने की सोच रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये नई आवास नीति का ऐलान किया गया है। वहीं दिल्ली में भी प्लान है 7,500 सस्ते फ्लैट बनाए जाएंगे। 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दिल्ली DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नई अपना घर आवास योजना लॉन्च की गई है। 27 मई से लेकर 26 अगस्त तक इसमें रजिस्ट्रेशन खुले रहेंगे, ठीक है ना। और खबर है दोस्तों एयर डिफेंस के लिए भारत का रक्षा कवच भी लगभग तैयार हुआ और उधर अमेरिका भी आयरन डोम के जैसे ही नया गोल्डन डोम बना रहा है। इस बीच भारत ने भी अपना नया डिफेंस रक्षा कवच तैयार किया है। चलिए खबर आ रही पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है सरकार। सैलरी बढ़ने से पहले हो गए रिटायर तो भी मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ। हाल ही में सरकार की तरफ से पेंशन के नियमों में ये बदलाव किए गए। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत त्रिपुरा राज्य की कमालपुर नगर पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाया कंपोस्टेबल बैग। ये नई उपलब्धि हासिल की है। और खबर है भारत ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से पहले आयोजित की दूसरी
दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक, जिससे समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के मोरमुगांव में प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं खबर है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने नई दिल्ली में जा रहे 24 श्रीलंकाई प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। और भारत अमेरिका डील पर भी खबर आ रही है दोस्तों। 8 जुलाई से पहले दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होने की संभावना है। अब भारत की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई। नए टैरिफ खत्म करवाना चाहता है भारत अमेरिका से। लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए भी छूट की मांग की है भारत ने। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अभी अमेरिका, तो दोनों देशों के बीच ये ट्रेड डील पर भी बातचीत चल रही है। और खबर देखिए सर्वे लिस्ट में शामिल सभी हितग्राहियों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणाएं की और भी राज्य में कॉलेज खोलने समेत कई अहम घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोले गए, जिनके माध्यम से लोगों को कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त हो रही है। और भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है, सेना को भेड़ बकरी एवं पोल्ट्री उत्पाद भी उपलब्ध कराएंगे अब स्थानीय किसान। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये नई पहल में किसानों ने भी सहमति जताई है। और खबर है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने संयुक्त हथियार खरीद के लिए 150 अरब यूरो तक का कोष स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं रूस और चाइना मिलकर 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। चांद पर परमाणु बिजली घर बनाएंगे, मतलब चाइना और रूस मिलकर। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को फटकार लगाई और कहा कि बिजली पानी सुविधा के साथ 15 जुलाई तक चालू करे स्कूल। देख सकते हैं हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश भी। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का भी फैसला देखिए, यूपी में अब विवाह रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 6 महीने का समय दिया और इन विवाह कानूनों में बदलाव से प्रदेश में जाली दस्तावेजों से शादी, मानव तस्करी और यौन शोषण पर लगाम लगेगी। तो यूपी हाईकोर्ट का कहना है कि विवाह पंजीकरण नियमों में बदलाव करे यूपी सरकार जल्दी से जल्दी, है ना। और खबर है चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने भी किसानों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य के हर प्रखंड में बनेगी कोल्ड स्टोरेज यूनिट, जिससे कि बिहार के खास करके सब्जी किसानों को फायदा होगा, उनकी सब्जियां वगैरह खराब नहीं होगी। 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे हर प्रखंड में, बिहार के 534 प्रखंडों में। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज शाम 5 बजे घोषित कर दिया जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार आज समाप्त होगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में एक साइको डॉक्टर का खुलासा हुआ है। 100 मर्डर करने वाला डॉक्टर राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। ये लोगों को मारकर उनके शवों को मगरमच्छों के बीच फेंक देता था। आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। इसने खुद कबूल किया कि 100 तक तो गिनती की, उसके बाद गिनती करना ही छोड़ दिया। इतने लोगों को मारा, मतलब देखिए किस किस तरह के साइको हमारी समाज में होते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। एमपी इंदौर के व्यापारी अब नहीं बेचेंगे चीन और बांग्लादेश के कपड़े, इन्होंने संकल्प लिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में बोले कि आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, गाय वाला आपके सामने बोल रहा, ये देश महान है। यूपीएससी में चयनित एमपी के कैंडिडेट्स का सम्मान भी किया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनें रद्द हुई। झारखंड उड़ीसा जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 28 जून तक नहीं चलेगी रेलगाड़ियां, कईयों का रूट भी बदला गया। वहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 28 मई को अब शिक्षक संघ करेंगे मंत्रालय का घेराव। युक्तिकरण को रद्द करने की इनकी मांग है। और एक अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ में भी 32 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। पीएम मोदी 5 अमृत स्टेशनों का यहाँ भी उद्घाटन करेंगे। 35,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर चल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कराटे खिलाड़ियों ने मेरिट में जीते 13 मेडल। और यूपी के कुछ अपडेट देखे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 14 आईएएस के ट्रांसफर किए, 4 डीएम भी बदले गए। वहीं खबर है यूपी में पंचायत चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। 67 जिलों में भेजी जाएगी 1.25 लाख मत पेटियां भी। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की चिंगारी से गुर में लगी आग, आंधी से 6 गाँव में आग फैल गई। सैकड़ों मवेशी भी जल गए। बीते दिन मैंने आपको बताया ना, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कई जिलों में तेज आंधी बारिश से बिजली व्यवस्थाएं भी चौपट हो गई। 50 से ज्यादा बिजली पोल भी टूट गए, मेरठ में भी। वहीं खबर आ रही, लखनऊ में चलेगी सर्कुलर ट्रेन, बनेगी सेमीकंडक्टर चिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर देश की ऐतिहासिक सफलता है। और लखनऊ में रेलवे पर भी अच्छी खबर देखिए, मेट्रो के सेकंड फेज को मिली पीआईबी की मंजूरी। चारबाग से वसंत कुंज तक दौड़ेगी मेट्रो, 12 स्टेशन स्थापित होंगे। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से भी 70 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की, डेटा जारी हुई है। और यूपी लखनऊ में टाटा समूह भी करेगा ग्लोबल कैप्टिव सेंटर की स्थापना। चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान ये बड़ी घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। उत्तर प्रदेश में इस बार ऑनलाइन होंगे टीचर्स के तबादले यानी ट्रांसफर। 15 जून तक खत्म होगी प्रक्रिया। मंत्री की अनुमति से 20% तक हो सकेंगे ट्रांसफर। और खबर आ रही है, यूपी आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की होगी स्थापना। सीपीआई पेरू के बोर्ड के 22 सदस्यीय दल ने आलू फार्म सिंगना का भी निरीक्षण किया। और उत्तर प्रदेश में देखिए, बिजली कर्मियों ने भी 72 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। 45% आउटसोर्स कर्मचारियों की
की छटने का विरोध कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। तो वहीं इधर यूपी लखनऊ में भी बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध किया गया। यूपी में 58,000 संविदा कर्मी 17 जून से अगले महीने से काम करना भी बंद कर देंगे। वेतन बढ़ोतरी करने की भी इनकी मांग है। यूपी आगरा में भी देखिए, अब आगरा वाराणसी वंदे भारत में दुगने यात्री कर सकेंगे सफर। 29 मई से इस ट्रेन के कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 की जाएगी। है ना, तो ये तो कुछ यूपी स्टेट के अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। वही देखिए, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। अमूल के बाद अब बिहार की सुधा डेयरी ने भी दाम बढ़ाए। गोल्ड 3 रुपए तो शक्ति 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। आज से ये नए रेट लागू हो चुके हैं और अब नए रेट में अलग अलग प्रकार का दूध कितने प्राइस में मिलेगा देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, बिहार के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज गोदाम खोलेगी नीतीश सरकार। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार की तरफ से ऐलान किया गया और किसानों के बीच 50-50 हजार के चेक भी बांटे हैं। बिहार मुजफ्फरपुर में देखिए, एक घटना हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। स्कूल से घर लौटते समय 14 साल की नंदनी पर बिजली गिरी। ऐसे मौसम में अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। और बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, भारत गौरव ट्रेन 31 मई से चलेगी। अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी ये गाड़ी। वही देखिए, बिहार के बिहटा में भी कई घर दुकानों पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। और खबर है, बिहार में राजस्व कर्मचारी 7 जून से हड़ताल पर जाएंगे। भागलपुर में 17 सूत्री मांगों को लेकर नीतीश सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं झारखंड में भी आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 25 तारीख के बाद फिर मौसम साफ होगा। और झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, अब हर एक मंगलवार को आम लोगों से मिलेंगे अंचलाधिकारी, शिकायतों का समाधान करेंगे। और हरियाणा सरकार का फैसला देखिए, किसानों के कर्ज का ब्याज वसूलने पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने आदेश दिया, कहा कि किसानों से जो पहले ब्याज वसूला गया वो भी उन्हें वापस लौटाया जाए। पहले 4% से बढ़ाकर ब्याज 7% कर दिया था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा के किसानों को अब अपने फसली कर्जे पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। और बैंकों को भी आदेश दिया कि किसानों से ब्याज वसूली न की जाए। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक 60,000 करोड़ का लोन किसानों पर बकाया है हरियाणा राज्य में, है ना। और वही देखिए, हरियाणा हिमाचल के भी 2 रेलवे स्टेशनों का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, ऑपरेशन सिंदूर सफलता की बधाई भी दी। हरियाणा में खिलाड़ियों को भी अब बेहतर सुविधाएं मिलेगी। खेल मंत्री और ओलंपिक संघ अध्यक्ष की मुलाकात के दौरान कई घोषणाएं हुई। वहीं पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा। कर्ज सीमा में 16,477 करोड़ की कटौती की गई। और खबर देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे। 3 केंद्रीय मंत्रियों से आज मीटिंग का टाइम मांगा। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे और पीएम मोदी से भी मिलेंगे। वैसे हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से सेब पर भी 100% शुल्क लगाने की मांग की है। पीएम मोदी को इस संबंध में चिट्ठी भी भेजी उन्होंने। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1905 हेल्पलाइन की समीक्षा की। बोले कि हेलो, मैं पुष्कर सिंह धामी बात कर रहा हूँ, आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा का नया कार्यक्रम घोषित हो चुका है, HTET एग्जाम का। तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। 26-27 जुलाई को होगा पेपर। गृह जिले में सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटरों पर CCTV कैमरे और जैमर भी लगेंगे। वहीं हरियाणा में सरकारी नौकरी पर भी अच्छी खबर आ रही। जेल वार्डन के 1300 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री ने करनाल में बड़ी घोषणा की। जेल ट्रेनिंग अकादमी भी शुरू हुई। 3 नई जेल भी बनाई जाएगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। और तुला और मीन राशि वालों को भी आज नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस देश द्वारा गोल्डन डोम नाम से नया डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कमेंट करके लिखिए उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।